तो बॉल सामने गई शाहीन के पास, तो शाहीन ने बॉल को पकड़ने की बजाय उसको पांव से रोका। शाह अफरीदी, ये तूने क्या किया, मुझे एक बात बताना। शाहीन शाह अफरीदी लंगड़े सोफे, बताना अब जब आउट नहीं हो रहा, बॉलें नहीं फेंकी जा रही, तो प्राण के टक्को बॉल टेम्परिंग करोगे। ऐसी क्रिकेट पे, ऐसे प्लेयर्स पे, ऐसी टीम पे, और फिर बॉल टेम्परिंग के ऊपर लानत। इन अ स्पैन ऑफ मंथ और सो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर आज दूसरी मर्तबा बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा है। ये किया या नहीं किया, लेकिन जो फुटेज आ रही है उसमें नजर आ रहा है कि कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, ये तो अब उन्होंने तो गिल्टी कह भाई कुछ फुटेज आई हैं और बहुत खराब हुआ है ये तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि चेक करें भाई साहब अपने पाँव के नीचे बॉल को दबाकर, जैसे बंदा पानी नहीं निकालने वाला है, या फिर पता नहीं क्या शाहीन साबित करना चाहता था, ऐसे बॉल को रोक रहा था कि अंपायर ने देखा और उसने कहा कि भाई साहब ये जरा बॉल तो दिखाएं कि बॉल टेम्परिंग के जिम्मे में अगर आता है आप पर तो पाबंदी लगाई जाए ना। आप पहले विकेट ले नहीं पा रहे हैं, आकर टेल एंडर्स की विकेट ले रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आपको पाबंदी ही लगा देते। उन्होंने उस गेंद को टेस्ट बॉल को अपने पाँव के नीचे रखा, उसको अच्छी तरह से रगड़ा, और जब रगड़ा तो ढाका मीरपुर स्टेडियम के लगे हुए कैमरों ने शाहीन शाह आफरीदी को फिर से पकड़ लिया है। आप इस टीम को लाहौर कलंदर मत समझिए, ये ढाका है, बांग्लादेश है, जहां पर आप अपने ससुर की रवायात को जिंदा करके उन्होंने बॉल को मुंह से चबाया था, और आपने मुंह से चबाने की कोशिश नहीं की, आपने अपने शूज के नीचे लगे हुए उन लॉन्ग जो हल्के हल्के कील होते हैं, उसको बॉल को आपने उसको रगड़ने की कोशिश की। पहली मर्तबा लाहौर कलंदर्स में, ठीक है, बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा और वो सज़ा मिल गई फ़खर ज़मान को। आज शाहीन शाह के ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लग गया और कि आप अपने पाँव के नीचे बॉल को दबाकर उसे रगड़े, मतलब ये तो कॉमन सेंस है ना कि शाहीन शाह अफरीदी ऐसे कैसे रोक सकता है, और ऊपर से दबा रहा है बकायदा। तो एक बार तो बच गया है, लेकिन शायद शाहीन का दिल नहीं कर रहा कि वो बचे, वो चाहता है कि उसके ऊपर पाबंदी लगे। शाहीन शाह अफरीदी कहता है कि मुझे कोई रोको, ये जो मैं इतने स्कोर खा रहा हूं ना, तो कोई तो सामने आए जो कि मुझे रोके। पाकिस्तान टीम के इतने बुरे हालात चल रहे हैं कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान को ट्रैप कर रहा है, और ये दिन भी हमें देखना था। ये सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि बांग्लादेश के सामने हम इस तरह से बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। हमारे बॉलर्स को जब विकेटें नहीं मिलेंगी तो वो बॉल टेम्परिंग करेंगे, बॉल की हालत को चेंज करेंगे। पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिला दिया ना, आ गई दुनिया में हमारी इज्जत नहीं है, हमारी इज्जत कोई नहीं करता दुनिया में आ गई, और ये मुझे क्या सबको पता है। तो वहां पे शाहीन शाह अफरीदी के पास बॉल जाता है और शाहीन शाह अफरीदी अपने पाँव के नीचे बॉल रख लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पाँव के नीचे रखा है तो कोई बात नहीं है। दोस्तों, जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, ये प्लेयर्स स्पाइक्स पहन के क्रिकेट खेलते हैं, और स्पाइक्स उन शूज को कहा जाता है जिनके नीचे नेल्स होते हैं, और नेल्स इतने ज्यादा बारीक होते हैं कि अगर वो बॉल के ऊपर आप रखेंगे तो बॉल खराब हो जाएगी। और क्या पाकिस्तान सिर्फ बॉल टेम्पर फिक्सर, मैच फिक्सर यही पैदा कर रहा है? अबे कुत्ते से भी बुरी परफॉर्मेंस है सोफे की, लंगड़े की, शाहीन अफरीदी की। हमारा टैग या हमारी डेफिनेशन जो पाकिस्तान क्रिकेट की है, जो पाकिस्तान की है, वो यही है कि जी हम मैच फिक्सर्स पैदा करते हैं, हम बॉल टेम्पर पैदा करते हैं। लंगड़े शाहीन शाह अफरीदी, ये तूने क्या किया, मुझे एक बात बताना। शाहीन शाह अफरीदी लंगड़े सोफे, बताना अब जब आउट नहीं हो रहा, बॉलें नहीं फेंकी जा रही, तो प्राण के टक्को बॉल टेम्परिंग करोगे। क्या किया ये आपने? नहीं नहीं, पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिला दिया ना, आ गई दुनिया में हमारी इज्जत नहीं है, हमारी इज्जत कोई नहीं करता दुनिया में आ गई, और ये मुझे क्या सबको पता है कि हमारी इज्जत वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। हमारा टैग या हमारी डेफिनेशन जो पाकिस्तान क्रिकेट की है, जो पाकिस्तान की है, वो यही है कि जी हम मैच फिक्सर्स पैदा करते हैं, हम बॉल टेम्पर पैदा करते हैं, हम जुए खेलने वाले पैदा करते हैं, या हम कौन से पैदा करते हैं? हमने वो प्लेयर पैदा किए हुए हैं जो मैदान ग्राउंड में खड़े होकर गेंद को चबाते हैं, हमने वो लोग पैदा किए हुए हैं। हमारा जब भी नाम आता है, कोई ये नहीं नाम आता कि हमने सचिन पैदा किया, हमने विराट पैदा किया। हमारी डेफिनेशन पे टक्कर ये रख दी गई है कि हमने मैच फिक्सर या बॉल टेम्पर पैदा किए हैं। मेरा दिल रो रहा है कि ये इस लंगड़े शाहीन शाह अफरीदी ने, इस सोफे ने क्या किया आज? बॉल टेम्परिंग की है, बॉल टेम्परिंग। आपको याद होगा कि PSL में 1 महीने पहले शाहीन शाह अफरीदी ने, फखर जमान ने और टेटिए ने मिलके बॉल टेम्परिंग की थी, लेकिन वो था PSL। आज शाहीन अफरीदी ने, सोफे ने, लंगड़े ने क्या किया है? इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के आज के दिन में शाहीन अफरीदी लाइव बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया। उन्होंने उस गेंद को टेस्ट बॉल को अपने पाँव के नीचे रखा, उसको अच्छी तरह से रगड़ा, और जब रगड़ा तो
ढाका मीरपुर स्टेडियम के लगे हुए कैमरों ने शाहीन शाह अफरीदी को फिर से पकड़ लिया। शाहीन अफरीदी साहब, बॉलें आपसे हो नहीं रही। 140-42 की स्पीड वाला बॉलर जो है वो 125-128 की स्पीड से बॉल कर रहा है, विकेटें आपसे ली नहीं जा रही। और आप इस टीम को लाहौर कलंदर मत समझिए, ये ढाका है, बांग्लादेश है, जहां पर आप अपने ससुर की रिवायात को जिंदा करके उन्होंने बॉल को मुंह से चबाया था और आपने मुंह से चबाने की कोशिश नहीं की, आपने अपने शूज के नीचे लगे हुए उन लॉन्ग जो हल्के हल्के कील होते हैं उसको, बॉल को आपने उसको रगड़ने की कोशिश की। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम जो है बदनाम करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? विकेटें, स्पीड आपकी निकलती नहीं। पहले ही पाकिस्तान के ऊपर जो है वो आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर होने का जो ठप्पा लगा हुआ है ना, उसने पाकिस्तान की जो है वो अच्छी खासी जो है वो ट्रोलिंग करवा रखी है। और दूसरा, आपने पाकिस्तान के और बांग्लादेश की सरजमीन के ऊपर ये बॉल टेम्परिंग की जो करने की हरकत की है, ये दुनिया के कैमरों ने देखा। अभी देखते जाइए कि कितने कितने व्लॉग्स जो है वो निकलकर आपके ऊपर आते हैं। जहां आप सबने देखा था कि गेंद को अपने पाँव के नीचे, अपने जो शूज है उनके नीचे वो रगड़ रहे हैं। और आप सबको पता है कि वहां पर स्पाइक्स जो होते हैं उनके नीचे छोटे छोटे कील लगे होते हैं, स्पाइक्स ही आप समझ लें कि लगे होते हैं, और वो कील जब बॉल को जाकर लगेंगे तो बॉल की हालत तो चेंज होगी। तो शाहीन शाह अफरीदी साहब ऐसी बॉल आती है उसको रगड़ते हैं अपने पाँव से और फिर उठा लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और अंपायर्स ने जब देखा कि गेंद की हालत चेंज है तो 5 रन की पेनल्टी हमें देनी पड़गी बांग्लादेश को। तो वहां पे शाहीन शाह अफरीदी के पास बॉल जाता है और शाहीन शाह अफरीदी अपने पाँव के नीचे बॉल रख लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पाँव के नीचे रखा है तो कोई बात नहीं है। दोस्तों, जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, ये प्लेयर्स स्पाइक्स पहन के क्रिकेट खेलते हैं। और स्पाइक्स उन शूज को कहा जाता है जिनके नीचे नेल्स होते हैं, और नेल्स इतने ज्यादा बारीक होते हैं कि अगर वो बॉल के ऊपर आप रखेंगे तो बॉल खराब हो जाएगा। जब ये हरकत की शाहीन शाह अफरीदी ने, तो उसके बाद अंपायर्स ने बुलाया शाहीन शाह अफरीदी को। अंपायर्स ने बॉल चेक की, वो तो बड़े लकीली रहे शाहीन शाह अफरीदी के बॉल खराब नहीं हुआ। अगर बॉल खराब होता, बॉल डी शेप हो जाता, बॉल के ऊपर से वो चमड़ा उतर जाता, तो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर पाबंदी भी लग सकती थी। शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर मैचेस का बैन भी लग सकता था। शाहीन शाह अफरीदी को जुर्माना भी हो सकता था। लेकिन बड़े लकीली रहे शाहीन शाह अफरीदी कि बॉल ना ही खराब हुआ है, ना ही बॉल डी शेप हुआ है। अब मैं आपको पीएसएल में लेके चलता हूं। पीएसएल के अंदर भी लाहौर कलंदर के अंदर आपको पता है कि कराची और लाहौर का मैच जारी था। वहां पे फखर जमान के ऊपर ये इल्जाम लगे थे और वो इल्जाम साबित भी हुए फिर कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग की और 2 मैचेस की पाबंदी लगी। और इससे पहले आपको याद होगा कि शाहीन शाह अफरीदी के जो ससुर हैं शाहिद खान अफरीदी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ा मशहूर इंसिडेंट है, बड़ा मशहूर वाकया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही थी, राना नवीदुल हसन तब बॉलिंग कर रहे थे, तो वहां पे शाहिद खान अफरीदी ने बॉल पकड़ के पूरी दुनिया के सामने बॉल टेम्परिंग की थी, मुंह में चबाया था। ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश टेस्ट मैच के चौथे दिन पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया। कैमरे में शाहीन को अपनी जूतों के स्पाइक्स के नीचे बॉल को जोर से दबाते हुए साफ देखा गया। ऑन फील्ड अंपायर ने तुरंत इस हरकत पर नजर रखी, शाहीन के हाथ से बॉल ले ली और उसकी विस्तृत जांच की। जांच के बाद अंपायर को बॉल में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई, जिसके बाद बॉल वापस लौटा दी गई और शाहीन ने अपना ओवर पूरा किया। ये घटना पाकिस्तानी क्रिकेट की पुरानी समस्या को दोहराती है। शाहीन अफरीदी पर यह पहला आरोप नहीं है। कुछ समय पहले पीएसएल 2026 के मैच में लाहौर कलंदर्स बनाम कराची किंग्स के दौरान भी शाहीन, जो उस समय कप्तान थे, फखर जमान और हरिस रऊफ के बीच बॉल हाथों हाथ घूमती दिखी। फखर जमान को बॉल की स्थिति बदलने का आरोप लगा। अंपायर ने इसे बॉल टैंपरिंग मानते हुए नई बॉल दी और कराची को 5 पेनाल्टी रन दिए गए, जिससे मैच का नतीजा भी प्रभावित हुआ। शाहीन ने बाद में कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। ये दोनों घटनाएं एक पैटर्न दिखाती हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी जब मैच में दबाव में होते हैं या हारते नजर आते हैं तो अक्सर नियम तोड़ने और चीटिंग का सहारा लेते दिखते हैं। बॉल टैंपरिंग उनकी पुरानी आदत बन चुकी है। कई पूर्व खिलाड़ी और विशेषज्ञ भी मानते हैं कि पाकिस्तान की टीम जब जीत की राह पर नहीं होती तो छोटे छोटे शॉर्टकट अपनाकर मैच पलटने की कोशिश करती है। इससे टीम की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। शाहीन अफरीदी जैसे गेंदबाज का बार बार इस तरह का विवाद में फंसना पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जब तक टीम में ये मानसिकता रहेगी कि हारते वक्त नियम तोड़ना ठीक है, तब तक पाकिस्तान क्रिकेट को बड़े विवादों से मुक्ति नहीं मिलेगी। क्रिकेट की भावना न सिर्फ टैलेंट पर बल्कि फेयर प्ले पर भी टिकी होती है। इसलिए सुधर जाओ पाकिस्तानियों।